अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश हैं और बहुत ज़्यादा मज़े में हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से आपके लिए इवनिंग रूटीन वाला ब्लॉग लेकर के आए हैं जो बहुत छुटकू सा है। तो फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हम सास बहू की शामें आजकल कैसी गुजर रही हैं। और जब सास बहू जो है एक साथ होती हैं ना, तो फिर समझ लीजिए बिल्कुल घर का जो माहौल होता है ना बहुत पुरसुकून वाला होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ने आज सोचा कि चलो पोहा बनाते हैं, क्योंकि सुबह में पोहा 2 दिन से हम लोगों ने खाया नहीं है, तो बस शाम में क्रेविंग हो रही थी। तो हमने कहा चलो बहू रानी लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है पोहे को जो है अच्छे से वॉश कर लिया है और उसे रख दिया है कि थोड़ा सा वो नम हो जाए। और यहाँ पर जो है अदरक वाली चाय बना रहे हैं। तो आज हम आपको इस छोटे से ब्लॉग के साथ बहुत ज़बरदस्त सी वाली बात जो है शेयर करने लगे हैं। वो ये है कि आपका जो मतलब असली दुख सुख का साथी होता है, आपका जो असली बेटा होता है ना, वो आपकी बहू होती है। क्योंकि बेटा तो सुबह काम पे निकल जाता है, फिर वो रात में आता है, लेकिन दिन भर आप जिसके साथ रहते हो ना, वो होती है आपकी बहू। और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत रिश्ता होता ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी बेटी को विदा कर देते हो और आप किसी बेटी को विदा करके ले आते हो। तो जाहिर सी बात है कि एक बेटी जाती है और दूसरी बेटी आ जाती है। तो जब हमें इसी बेटी के साथ रहना है, तो फिर क्यों ना हम अपना जो है माहौल और रिश्ता खूबसूरत बना के रखें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है जब तक सांसें हैं। यानी जब सास की और सास की सांसें हैं ऐसा कुछ। तो जो है कोशिश कीजिए कि सास बहू मिलकर रहें, खुश रहें, क्योंकि जब सास बहू खुश रहते हैं, मिल के रहते हैं, और दोनों का जो मतलब रिश्ता होता है वो किसी खूबसूरत दोस्त की तरह होता है ना रिश्ता, तो ज़िंदगी बहुत सुकून वाली हो जाती है। और घर में ना ऐसे दिन में भी जो है चमकते हुए सितारे जो है नज़र आते हैं। फिर आपको कहीं भी खुशी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही जो है एक दूसरे की खुशी हो। और जब आप एक दूसरे की खुशी बनते हो ना, तो घर के सारे लोग जो है बिल्कुल सितारे की तरह टिमटिमा रहे होते हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ऐसा है। देखिए बात ही बात में चाय भी बन गई है, पोहा भी बन गया है। और ये देखिए ये मेरी जो है देवरानी ने, यानी टेस्ट के ख़जाना जिनका चैनल है मेरी देवरानी का, उन्होंने कुछ पापड़ हमें दिए थे, तो उसकी याद आई, तो हमने कहा चलो हम लोग जो है पापड़ तलते हैं और फिर साथ में बैठ करके खाते हैं। और अब इस पापड़ को बैठ के खाएंगे ना, तो इसका मतलब हमें ये लगेगा कि हम अपनी सास के साथ बैठे, अपनी देवरानियों के साथ बैठे हैं। और माशाल्लाह मेरी 6 देवरानियाँ हैं, यानी मेरे जो शौहर थे वो 7 भाई थे और मेरी नंद जो है वो 4 है। तो देखिए हम कितने बड़े परिवार से हैं, और कभी कोई अलग भी नहीं हुआ। जब तक हम थे कोई अलग नहीं था। फिलहाल अभी कुछ लोग जो है 1-2 लोग अलग हैं, लेकिन रहते सब साथ ही में हैं। बिल्कुल खुशहाल वाली फैमिली है। और कोशिश करते हैं कि जाएं वहाँ रहें, लेकिन अब बहू आ गई है, तो फिर बहू को छोड़ करके बार बार अपने खुद के ससुराल जाना अच्छी बात नहीं होती है ना। तो ये देखिए पोहा भी बिल्कुल तैयार है। अब इसे जो है हम लोग सर्व करेंगे, साथ में जो है डिनर प्लान करेंगे। और नेक्स्ट डे की प्लानिंग हो जाती है कि मेरी बहू पूछती है अम्मी नाश्ते में क्या बनाएं, सुबह कल नाश्ते में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा। हमने कहा तुम हमें इतना कठिन काम दे देती हो कि हम तुम्हें क्या बताएं। तुम जो है हम तुमसे पूछा करें कि क्या बनेगा, और तुम हमें बताया करो, हम बना देंगे, लेकिन सोचने वाला डिपार्टमेंट तुम अपने पास रखो। कह रही अरे वाह भाई, ऐसा कैसा हो सकता है। यानी कि वो हमें किचन में जाने ही नहीं देती, लेकिन हम ना लड़ाई करके पहुँच ही जाते हैं। इस बात की तो मेरी लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म जो है पापड़ तल चुके हैं। अब हम लोग जो है भाई आपसे इजाज़त लेंगे, बहुत सारी बातें हो गई, और अब हम लोग चाय पापड़ पोहा एंजॉय करेंगे। और इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।